नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 014 भगवत गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 14। पिछले 13वें भाग में हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 41वें श्लोक तक पूर्ण किया था। अभी हम इस 14वें संस्करण में 42वें श्लोक से आरंभ करने वाले हैं। हमारी नित्य की पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले आइए परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्लोक क्रमांक 42, 43 और 44 एक साथ दिए हुए हैं। अभी आज हम है पृष्ठ क्रमांक 115 के पर ऊपर। इन 3 श्लोकों का संबंध पहले पढ़ते हैं। इस प्रकार कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों के स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। थोड़ा सा कठिन है ये भाग, भगवत गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है यह, लेकिन किंतु यह समझने में थोड़ा सा कठिन है। आप पुनः वारंवार इसको सुनेंगे, इन वीडियोस को सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा और आगे आने वाले भागों में, आगे आने वाले अध्यायों में हमें इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्पष्टता मिलने वाली है। तो चिंता करने की ज्यादा बात नहीं है। आइए तो पठन करते हैं श्लोक क्रमांक 42 जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 43 कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। 44 भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब इन 3 श्लोकों का अर्थ देखते हैं। विषय समान है इसलिए 3 श्लोक उन्होंने एक साथ लिए हैं। तीनों श्लोकों का मिलकर अर्थ थोड़ा कठिन लग सकता है आपको, किंतु आप वारंवार सुनेंगे, पुनः सुनेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ता हूं ताकि समझने में सरलता हो। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पिल यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। तो जिन पुरुषों की परमात्मा के विषय में बुद्धि नहीं होती है, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है, उन पुरुषों का वर्णन इन शॉर्ट हमें इन तीनों श्लोकों में दिया गया है। तो डूज एंड डोंट्स जो होते हैं उसमें से हमारे लिए ये डोंट्स होंगे, ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसा प्रतीत होता है। आइए प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। पहला प्रश्न, कामात्मानः पद का क्या अर्थ है? उत्तर, यह काम शब्द भोगों का वाचक है। उन भोगों में अत्यंत आसक्त होकर उनका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाते हैं, वे जो उनके पीछे अपने मनुष्यत्व को सर्वथा भूलते रहते हैं, ऐसे भोगासक्त मनुष्यों का वाचन कामात्माना है। तो हमें कामात्मान होना नहीं है, भोगों के लिए आसक्त नहीं होना है, यह हमें बता रहे हैं। पहले शब्द बता रहा है कामात्माना। दूसरा शब्द वेदवादरता क्या अर्थ है? उत्तर, अभी दूसरा हमें क्या नहीं करना चाहिए। वेदों में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न काम्य कर्मों का विधान किया गया है एवं उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। और की जगह पे मैंने एवं पढ़ा तो आप समझ गए रहेंगे कि मैंने एवं क्यों पढ़ा। और शब्द के विषय में मुझे संदेह है इसलिए मैंने एवं पढ़ा। एवं उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। वेद के उन वचनों में और इनके द्वारा बतलाए हुए फलरूप भोगों में
जिनकी अत्यंत आसक्ति है, उन मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवाद रतः पद है। वेदों में जो संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले एवं परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वचन है, उनमें प्रेम रखने वाले मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवादरतः यह पद नहीं है, क्योंकि जो उन वचनों में प्रीति रखने वाले और एवं उन्हें समझने वाले हैं, वे यह नहीं कहते कि स्वर्ग प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है। शॉर्ट, हमें वेदों में जो काम्य कर्म दिए गए हैं, उन काम्य कर्मों को प्रेम नहीं करना है, आसक्ति से भरे हुए कर्म हमें नहीं करने हैं। ऐसा जो लोग करते हैं उन्हें वेदवादरतः कहा जाता है। ये शॉर्ट में हम समझ सकते हैं, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अतएव यहाँ वेदवादरतः पद उन्हीं मनुष्यों का वाचक है जो इस रहस्य को नहीं जानते कि समस्त वेदों का वास्तविक अभिप्राय परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करता है। वेदों के द्वारा जानने योग्य एक ही परमेश्वर ही है, और इस रहस्य को न समझने के कारण ही जो वेदोक्त सकाम कर्मों में और उनके फलों में आसक्त हो रहे हैं, वो वेदवादरता कहते हैं। और हमें वेदवादरता होना नहीं है। इन शॉर्ट, हमें आसक्ति नहीं रखनी है, और आसक्ति रख के कुछ भी वेदों में भी बताया हुआ कर्म नहीं करना है। अगला प्रश्न, स्वर्गपराह पद का क्या अर्थ है? उत्तर, जो स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्य करने योग्य वस्तु ही नहीं है, कारण जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्राप्ति के साधनों से विमुख रहते हैं, उनका वाचक स्वर्गपराह पद है। अगला प्रश्न, यहाँ नान्यदस्तीतिवादिनः इस विशेषण का क्या भाव है? जो अविवेकी जन भोगों में ही रचे पचे रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री, पुत्र, धन, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक के सुख, और ये शब्द जरा ध्यान में रखिएगा, ये हमें इनके लिए इन कामनाओं के लिए हमें कुछ भी कर्म नहीं करने हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। और ऐसा करने वालों को वो अविवेकी कह रहे हैं। ये शॉर्ट में क्वेश्चन का आंसर है। नान्यदस्तीतिवादिनः, जो फिर से मैं पढ़ता हूँ, जो अविवेकी जन भोगों में ही रचे पचे रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री, पुत्र, धन, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक के सुख, और जहां जहां पर और आएगा वहां वहां पर एवं शब्द ले लीजिएगा, एवं स्वर्गादि परलोक के सुखों के अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए। स्वर्ग की प्राप्ति को ही वे सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं, और वेदों का तात्पर्य भी वे इसी में समझते हैं। अतएव वे इसी सिद्धांत का कथन एवं प्रचार भी करते हैं। यही भाव नान्यदस्तीतिवादिनः इस विशेषण से व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न, ऐसे मनुष्यों को अविपश्चितः विवेकहीन कहने का क्या भाव है? उत्तर, उनको विवेकहीन कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि वे सत्यासत्य वस्तु का विवेचन करके अपने कर्तव्य का निश्चय करते तो इस प्रकार भोगों में नहीं फंसते। अतएव मनुष्यों को विवेक पूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। विवेक पूर्वक अपने कर्तव्यों का निश्चय करना चाहिए। हमें हमारा विवेक का उपयोग करके हमारे कर्तव्य कौन से हैं वो देखने चाहिए, ऐसे वो बता रहे हैं। अगला प्रश्न, वाचम के साथ इमाम, याम और पुष्पिताम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, इमाम और याम विशेषण से यह भाव दिखलाया गया है कि वे अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य जो दूसरों को ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग के भोगों से बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं, तथा जन्मरूप कर्मफल देने वाली जिस वेदवाणी का वे वर्णन करते हैं, वही वाणी उनके और उनका उपदेश सुनने वालों के चित्त का अपहरण करने वाली होती है। तथा पुष्पिताम विशेषण से यह भाव दिखलाया है कि उस वाणी पे यद्यपि वास्तव में विशेष महत्व नहीं है, वह नाशवान भोगों के नाम मात्र क्षणिक सुख का ही वर्णन करती है, तथापि वह टेसू के फूल की भांति ऊपर से बड़ी रमणीय और सुंदर होती है। इस कारण सांसारिक मनुष्य उसके प्रलोभन में पड़े जाते हैं। तो लोगों को उन काम्य कर्मों की दिशा में आकर्षित करने वाले लोगों के विषय में यह शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे, यहाँ व्यवसायत्मिका विशेषण के सहित बुद्धि ही पद किसका वाचक है एवं समाधि का अर्थ परमात्मा कैसे किया गया है, तथा जिनका चित्त उपर्युक्त पुष्पिता वाणी द्वारा हरा गया है एवं जो भोग एवं ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर,
41वें श्लोक में जिसके लक्षण बतलाए गए हैं उसी निश्चयात्मिका बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायत्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद है। समाधीयते अस्मिन बुद्धि ही इति समाधि, इस व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ समाधि का अर्थ परमात्मा किया गया है तथा उपर्युक्त वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि उन मनुष्यों का चित्त भोग और ऐश्वर्य आसक्त रहने के कारण हर समय अत्यंत चंचल रहता है। उन मनुष्यों का चित्त भोग एवं ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण हर समय अत्यंत चंचल रहता है। तो हमारा मन जो है मनुष्यों का, हमारे जैसे मनुष्यों का मन या चित्त भोग और ऐश्वर्य के विषय में रहने से चंचल रहता है क्या, यह हमें टेस्ट लेनी है, तब शोध लेना है, जांचना है। और वे अत्यंत स्वार्थपरायण होते हैं, हम स्वार्थी है क्या, ये भी हमें जांचना है। अतएव उनकी परमात्मा में अटल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। तो हमारी परमात्मा में निश्चय बुद्धि है क्या, ये भी हमें परखना है। अगला श्लोक उसका संबंध पढ़ते हैं, 45वां श्लोक का संबंध। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि के न होने की बात कहकर अब कर्मयोग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले श्री भगवान अर्जुन को उपयुक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर समभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। कर्मयोग का बड़ा ज्ञान हमें इन श्लोकों से मिल रहा है। 45वां श्लोक, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थ देखिए 45वें श्लोक का। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्ति रहित, हर्ष शोकादि द्वंद्वों में रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। पहला प्रश्न 45वें श्लोक के विषय में, त्रैगुण्य विषयः पद का क्या अर्थ है और वेदों को त्रैगुण्य विषयः कहने का क्या भाव है। अभी आपको एक बात ध्यान में आई रहेगी कि वेदों का ज्ञान यहाँ हमें मिल रहा है, क्योंकि आरंभ के कुछ भागों में ही मैंने और पुनः पुनः यह बात कही है कि सारे वेद, हमारे सारे वेदों का सार भगवद गीता में है और भगवद गीता का सार दूसरे अध्याय में है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ केवल भगवद गीता का ही नहीं, किंबहुना हमें वेदों का ज्ञान यहाँ पर मिल रहा है। बिना कुछ पैसे खर्च किए, थोड़ा सा अपना समय देकर हमें ये बड़ा ज्ञान मिल रहा है। धन्यवाद हमारे उपक्रम का, धन्यवाद उन जगदयाल जी गोविंदका जी का और गीता प्रेस गोरखपुर का। त्रैगुण्य विषय पद का अर्थ क्या है, वेदों को त्रैगुण्य विषय कहने का क्या भाव है। उत्तर, सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के कार्य को त्रैगुण्य कहते हैं। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों के कार्य को त्रैगुण्य कहते हैं। अतः समस्त भोग और ऐश्वर्यमय पदार्थों एवं उनके प्राप्ति को उपायभूत समस्त कर्मों का वाचक यहाँ त्रैगुण्य शब्द है। उन सबका अंग प्रत्यंगों सहित जिनमें वर्णन हो उनको त्रैगुण्य विषयाः कहते हैं। यहाँ वेदों को त्रैगुण्य विषयाः बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि वेदों में कर्मकांड का वर्णन अधिक होने के कारण वेद त्रैगुण्य विषय है। अगला प्रश्न, निस्त्रैगुण्य होना क्या है। उत्तर, तीनों गुणों के कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में तथा उनके साधनभूत समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्त्रैगुण्य होना है। यहाँ स्वरूप से समस्त कर्मों का त्याग कर देना निस्त्रैगुण्य होना नहीं है, क्योंकि स्वरूप से समस्त कर्मों का एवं समस्त विषयों का त्याग कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। यह शरीर भी तो तीनों गुणों का ही कार्य है, जिसका त्याग बनता ही नहीं है। इसलिए यही समझना चाहिए कि शरीर में और उसमें उसके द्वारा किए गए जाने वाले कर्मों में और उनके फलस्वरूप समस्त भोगों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना ही यहाँ निस्त्रैगुण्य अर्थात तीनों गुणों के कार्य से रहित होना है। तो सत्व, रज, तम गुण मिलाकर ही हमारा शरीर बनता है। तो हम शरीर तो ऐसा ही होता है, सत्व और रज और तम से मिलाकर बना हुआ।
तो हम उन गुणों का त्याग नहीं कर सकते, सत्व रज तम का गुण त्याग नहीं कर सकते हैं, किंतु हमें वो आगे बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो हमारे जो कर्म होंगे उसमें हमें अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना होगा। रिपीट करता हूं, अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होकर जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है वो करते रहना है। इसी को निश्चय गुण्य कहा जाता है। आगे, द्वंद्व किनको कहते हैं एवं उनसे रहित होना क्या है? उत्तर सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सा आंसर है, सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति अकीर्ति, मान अपमान एवं अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युग्म पदार्थों का नाम द्वंद्व है। एवं इन सबके संयोग वियोग में सदा ही सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित न किया जाना, अर्थात हर्ष शोक, राग द्वेष आदि से रहित रहना ही इनसे रहित होना है। अगला प्रश्न, नित्य सत्व क्या है एवं उसमें स्थित होना क्या है? उत्तर, नित्य सत्व का अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य सत्व सत्य वस्तु है। अतएव नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनमें अटल भाव से स्थित रहना ही नित्य वस्तु में स्थित होना है। अगला प्रश्न, नित्य सत्वस्थ क्या का अर्थ यदि निरंतर सत्व गुण में स्थित होना मान लिया जाए तो क्या हानि है? ये हाई लेवल के जरा प्रश्न है, किंतु कोई बात नहीं, हम लोग एटलीस्ट सुन तो सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ तो ध्यान में आ जाएगा। आगे आने वाले भागों में इस पे क्लैरिटी मिलेगी। उत्तर, ऐसा अर्थ भी बन सकता है कि इसमें हानि की कोई बात नहीं है, किंतु उपर्युक्त अर्थ में और भी अच्छा भाव है, क्योंकि कर्मयोग का अंतिम परिणाम समस्त गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेना कहा गया है। अगला प्रश्न, योगक्षेम किसको कहते हैं और अर्जुन को निर्योगक्षेम होने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं एवं प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। सांसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योगक्षेम में वासना रहा करती है। अतएव उस वासना का भी सर्वथा त्याग कराने के लिए यहाँ अर्जुन को निर्योगक्षेम होने को कहा गया है। अभिप्राय यह है कि तुम ममता एवं आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाओ। किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा को चाहने वाले मत बनो। किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा की चाहने वाले मत बनो। अगला प्रश्न, हो सकता है कि आप अगर इसके नोट्स निकालें ना तो आपको ज्यादा सरलता आएगी, उसमें सहजता से आपको समझने में सरलता होगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन वीडियोस के नोट्स भी निकाल सकते हैं। इन वीडियो को प्रतिक्रिया देने के लिए, कमेंट देने के लिए भी वो नोट्स आपके काम में आएंगे। और फ्यूचर में भी आपको कभी भी कुछ भी भगवत गीता से रेफरेंस निकालना है या किसी को कुछ प्रश्न का उत्तर देना है, अपने अगली पीढ़ी अभिभावकों के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो आपको वो रेफरेंस, आपके नोट्स काम में आएंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि हो सके तो इनके नोट्स निकाल लेना। आगे प्रश्न पढ़ते हैं, आत्मवान किसको कहते हैं एवं अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, इंद्रियों के सहित अंतःकरण एवं शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है। इंद्रियों के सहित अंतःकरण एवं शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है। मन, बुद्धि एवं इंद्रिया जब तक मनुष्य के वश में नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तब तक वह आत्मवान नहीं है। महत्वपूर्ण वाक्य है, फिर से पढ़ता हूं मैं। इंद्रियों के सहित अंतःकरण एवं शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है। मन, बुद्धि एवं इंद्रिया जब तक मनुष्य के हमारे वश में नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तब तक वह आत्मवान नहीं है। तो जब तक हमारी इंद्रिया, मन और एवं बुद्धि हमारे वश में नहीं है, तब तक हम आत्मवान नहीं है। अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि एवं समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में कर लिया है, उसको आत्मवान यानी आत्मा वाला कहना चाहिए। जिसके मन, बुद्धि और इंद्रिया वश में किए हुए नहीं है, उसको समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। एवं जिसके मन, बुद्धि और इंद्रिया वश में है, वह साधन करने से सहज में ही समत्व योग को पा सकता है।
इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहा है। तो हमारे लिए इसमें से मैसेज ये है कि मन, बुद्धि, इंद्रिया, इन सबको हमें वश में करने का प्रयत्न करना है। उनका हमें दास्यत्व लेना नहीं है, वो हमारे वश में होने चाहिए। अगला श्लोक का संबंध 46वां श्लोक का संबंध, पूर्व श्लोक में अर्जुन को यह बात कही गई है कि सब वेद तीनों गुणों के कार्य का प्रतिपादन करने वाले हैं एवं तुम तीन गुणों के कार्यरूप समस्त भोगों में एवं उनके का साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ। अब उसके फलस्वरूप ब्रह्म ज्ञान का तत्व महत्व बतलाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान का महत्व अगले श्लोक में हमें मिल रहा है 46वें श्लोक में। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थ 46वें श्लोक का, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। पहला प्रश्न, इस श्लोक में जलाशय के दृष्टांत से क्या बात कही गई है? उत्तर, इस श्लोक में जलाशय का दृष्टांत देकर भगवान ने ज्ञानी महात्माओं की आत्यंतिक तृप्ति का वर्णन किया है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य को अमृत के समान स्वादु एवं गुणकारी अथाह जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको उसके जैसे जल के लिए वापी, कूप, तड़ाग आदि छोटे छोटे जलाशयों में कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। तो इन शॉर्ट वो हमें बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को अमृत का सागर मिल जाता है या अमृत का बड़ा तालाब मिल जाता है, उसको छोटे छोटे वापी या कूपों में इंटरेस्ट नहीं रहता है। उसी प्रकार क्या होता है, वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगों में ममता आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद घन परमात्मा को जान लेता है, जिसको परमानंद के समुद्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसकी आनंद की प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्मों के फलरूप भोगों से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। तो जिसको परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है, उसको वेदों से जो भोग मिलने वाले हैं, वेदों के जो कर्म कांड बताए गए हैं, उसमें उसका कुछ प्रयोजन ही नहीं रहता। ये हमें बता रहे हैं जलाशय का दृष्टांत देकर। और कौन बता रहा है? परमेश्वर हमें बता रहे हैं। वह सर्वथा पूर्ण काम एवं नित्य तृप्त हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को वेदोक्त कर्मों के फलरूप भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके पूर्णतया निस्त्रय गुण्य ही हो जाना चाहिए। तो वेदों के कर्म हमें करने हैं, किंतु किस पद्धति से करने हैं? वेदों के कर्म फलरूप भोगों में ममता, आसक्ति एवं कामना का सर्वथा त्याग करके करने हैं। तो वेदोक्त कर्म करने ही करने हैं, किंतु उनमें भोग, ममता, आसक्ति, कामना कुछ भी नहीं होना चाहिए। कामना रहित होकर, आसक्ति रहित होकर, फल की इच्छा रहित होकर हमें वो वेदोक्त कर्म करने हैं। ऐसा परमेश्वर हमें यहाँ पर बता रहे हैं। अगला श्लोक, सब ओर से परिपूर्ण, अगला प्रश्न, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में मनुष्य को जितने जल का प्रयोजन होता है, उतना जल वह ले लेता है। इसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ज्ञानी पुरुष अपने प्रयोजन के अनुसार वेदों के अंश को ले लेता है। ऐसा अर्थ मानने में क्या आपत्ति है? उत्तर, ऐसा अर्थ बन ही नहीं सकता, ऐसा अर्थ भी बन सकता है, इसमें कोई हानि की बात नहीं, किंतु उपर्युक्त अर्थ का भाव और भी सुंदर है, क्योंकि कर्म को प्राप्त हुए ज्ञानी पुरुष का संसार में कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। अंतिम वाक्य फिर से पढ़ता हूँ, ब्रह्म को प्राप्त हुए ज्ञानी पुरुष का संसार में कोई प्रयोजन नहीं रहता है। तो जिसको ब्रह्म पद प्राप्त हो जाता है, परमात्मा की जिसे प्राप्ति हो जाती है, उसको संसार में कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। और अगला 47वां श्लोक, फेमस श्लोक जो विश्व में सारे सनातनियों को स्मरण में रहता है, इसका संबंध पहले पढ़ते हैं। इस प्रकार समबुद्धि रूप कर्मयोग का एवं उसके फल का महत्व बतलाकर अब 2 श्लोकों में भगवान कर्मयोग का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। कर्मयोग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा परमेश्वर हमें अभी अगले 2 श्लोकों में देने वाले हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ देखते हैं 47वां श्लोक का। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है,
अर्जुन का कर्म करने में ही अधिकार है, हमारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं है। हमारा कर्म के फल में कभी भी अधिकार नहीं है। इसीलिए हम कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में ही भी आसक्ति न हो। तो हमें क्या करना है, कर्मों के फल का हेतु मत रखिए और कर्म करने में आसक्ति भी न रखिए, ऐसा परमेश्वर हमें बता रहे हैं। पहला प्रश्न, कर्मणि पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है एवं तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, इस कथन से क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार। फिर से पिछले भाग में जो 4 शब्द आए थे जिसमें हमारे कर्तव्य कर्म कौन से हैं हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो 4 शब्द यहाँ पर बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, कहीं पर नोट करके रखिएगा। वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म विहित है उनका वाचक यहाँ कर्मणि पद है। तो हमारे वर्ण, आश्रम, वर्ण यानी के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या हमारी आयु के अनुसार जो आश्रम होते हैं वो आश्रम, गृहस्थाश्रम, वृद्धाश्रम, ये जो आश्रम है वो आश्रम। स्वभाव, हमारा जो पिछले जन्म के अनुसार जो हमारा स्वभाव बन के आया हुआ है वो स्वभाव, एवं हमारे आजू बाजू में जो परिस्थिति है यानी कि हम हमारे आजू बाजू में जो परिस्थिति है उसके अनुसार हमारे जो कुछ भी कर्म विहित होते हैं उन्हीं कर्मों को करना ही कर्मयोग कहलाता है। यह शॉर्ट में हम इसका 47वें श्लोक का अर्थ ले सकते हैं। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों का वाचक कर्मणि पद नहीं है, क्योंकि पाप कर्मों में मनुष्य का अधिकार नहीं है। उनमें तो वह राग द्वेष के वश में होकर प्रवृत्त हो जाता है, यह उसकी अनधिकार चेष्टा है। इसलिए वैसे कर्म करने वाले को नरकादि में दुख भुगता कर दंड दिया जाता है। यहाँ तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, यह कहकर भगवान ये भाव दिखलाए है। 1. इस मनुष्य शरीर में ही जीव की नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है। अतः यदि वह अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहे एवं उन कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बना ले, तो वह सहज में ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। महत्वपूर्ण भाग है, फिर से पढ़ता हूँ। इस मनुष्य शरीर में ही जीव को नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है। मनुष्य को यानी हमें फ्री विल दिया गया है, फ्रीडम दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है। कैसी स्वतंत्रता? हमारे कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। वह अपने अधिकार के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहे। फ्री विल कैसे है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उन कर्मों में उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके कर्मों में जो भी कुछ कर्म हम जो अभी 4 शब्द देखे हमने, उनके अनुसार जो हमारे विहित कर्म है उन कर्मों में आसक्ति ना रख के आसक्ति का सर्वथा त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति का साधन हम अगर उन कर्मों को बना लेते हैं तो हम परमात्मा को सहज प्राप्त कर सकते हैं। ये शॉर्ट में मैसेज है। तुम्हें इस समय मनुष्य शरीर प्राप्त है, अतः तुम्हारा कर्मों में अधिकार है, इसलिए तुम इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। तुम्हें ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये बाकी प्राणियों को ये सुविधा नहीं है, उनके लिए ये सुविधा नहीं है। तुम्हें अभी मनुष्य का शरीर मिला है तो इसका फायदा उठा लो और ये कर्म जैसे मैंने अभी बताया उस तरह से करो तो तुम्हें भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। दूसरा बिंदु, मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उनका स्वरूपतः त्याग करने में वह स्वतंत्र नहीं है। तो हमारे जो कुछ भी कर्म है वो हमें करने ही करने हैं, उनका त्याग करने, हमारे जो विहित कर्म है उनका त्याग करने की स्वतंत्रता हमें नहीं है। कितना महान हमारा सनातन धर्म है, देखिए यही से आपको पता चल जाएगा। यदि वह अहंकार पूर्वक हट से कर्मों की स्वरूपतः त्याग की चेष्टा भी करे तो भी सर्वथा त्याग नहीं कर सकता है। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। नौकरी करना, व्यवसाय करना, पैसे अर्थार्जन करना, ये हमारा विहित कर्तव्य कर्म है, क्योंकि हमारा कुटुंब जो है, हमारा परिवार जो है हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हमने कुछ भी रीजन देके, कुछ भी कारण देके हमारा वो कर्म, अर्थार्जन का कर्म नहीं किया और उसका त्याग कर दिया तो हमारे कुटुंब परिवार के हाल हो सकते हैं। इसलिए हमें उस कर्म का त्याग हम लोग नहीं कर सकते, ऐसी फ्री विल हमारे धर्म में नहीं है। आगे,
क्योंकि उसका स्वभाव उसे जबरदस्ती कर्मों में लगा देता है। ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा उस अधिकार का दुरुपयोग होता है तथा विहित कर्मों के त्याग से उसे शास्त्राज्ञा के त्याग का भी दंड भोगना पड़ता है। अतएव तुम्हें कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, उनका त्याग कदापि करना नहीं चाहिए। तो कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, वारंवार हमें यही बताया जा रहा है और बताया जाता रहेगा कि तुम्हारी जो विहित कर्म है वो करते रहो। तीसरा बिंदु, जैसे सरकार के द्वारा लोगों के आत्मरक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए अपने पास नाना प्रकार के शस्त्र रखने एवं उनके प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है और उसी समय उनके प्रयोग के नियम भी उनको बतलाए दिए जाते हैं, उसके बाद यदि कोई मनुष्य उस अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसे दंड दिया जाता है और उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है। वैसे ही जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए मन बुद्धि एवं इंद्रियों के सहित यह मनुष्य शरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया गया है। तो हमें ये मनुष्य जन्म और कर्म करने का अधिकार क्यों दिया गया है? तो अन्य लोगों का, दूसरों का हित करने के लिए और परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करने के लिए, प्रयास करने के लिए हमें मनुष्य का शरीर, मन, बुद्धि एवं इंद्रियां दी गई है। इनका हमें दुरुपयोग नहीं करना है, ये हमें वो बता रहे हैं। अतः जो इस अधिकार का सदुपयोग करता है वह तो कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है और जो दुरुपयोग करता है वह दंड का भागी होता है तथा उससे वह अधिकार छीन लिया जाता है, अर्थात उसे पुनः सूकर, कुकर आदि योनि में ढकेल दिया जाता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ हमें जो ये मनुष्य जन्म कितने सारे जन्मों के बाद मिला है यह हमें पता नहीं है और आगे चलकर ये मनुष्य जन्म कितने जन्मों के बाद मिलेगा यह हमें पता नहीं है। तो ये जो मनुष्य जन्म हमें परमेश्वर ने दिया है इसका हमें फायदा उठाना है, कर्म करके कर्मयोग करके, परमात्मा की ध्यान की, परमात्मा की प्राप्ति की प्रयत्न करके हमें उनका सदुपयोग करना है। अगर हमने यह मनुष्य जीवन व्यर्थ गवाया तो आगे क्या होगा हमें पता नहीं। अगला प्रश्न, उन्होंने तो बता दिया कि सुकर कुकर यानी सुअर का जन्म आगे मिलेगा, गधे का जन्म मिलेगा, किसी चींटी का जन्म मिलेगा, हमें पता नहीं। मनुष्य का जन्म मिलने के लिए फिर से हमें रुकना पड़ेगा। अगला प्रश्न, कर्मों के फलों में तेरा कभी अधिकार नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है भगवत गीता का, ध्यान देकर सुनिएगा, पुनः पुनः वारंवार यह वीडियो सुनिएगा। नोट्स निकालना है तो नोट्स भी निकालिएगा। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। उसके कौन से कर्म का क्या फल होगा, वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार से प्राप्त होगा, इसका न तो उसका कुछ पता है, न वह अपने इच्छा अनुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है अथवा न उनसे बच ही सकता है। तो मैंने अभी जो बताया वही उन्होंने अगले प्रश्न के उत्तर में लिखा हुआ है, अगले बिंदु में लिखा हुआ है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और ही है। बहुत मनुष्य नाना प्रकार के भोगों को भोगना चाहते हैं, पर इसके लिए सुयोग मिलना उनके हाथ की बात नहीं है। उनके अनेक तरह के संयोग वियोग वे नहीं चाहते, पर बलात् हो जाते हैं। कर्मों के फल का विधान करना सर्वथा विधाता के अधीन है, मनुष्य का उसमें कुछ भी उपाय नहीं है। अवश्य ही पुत्रेष्टि आदि शास्त्रीय यज्ञानुष्ठानों के सांगोपांग पूर्ण होने पर उनके फल प्राप्त होने का निश्चित विधान है और वैसे कर्म सकाम मनुष्य कर भी सकते हैं, परंतु उनका यह विहित फल भी कर्ता के अधीन नहीं है। तो हम अगर पुत्रेष्टि यज्ञ जैसे यज्ञ करेंगे, सकाम कर्म करेंगे, ये कर्म करना भी मनुष्य का अधिकार है, किंतु उनका फल मिलना भी हमारे हाथ में नहीं है, वो देना भी विधाता के हाथ में है। ये हमें बता रहे हैं, वो देवता के अधीन है। इसलिए इस प्रकार इच्छा करना कि अमुक वस्तु की, धनैश्वर्य की, मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा की अथवा स्वर्ग आदि लोकों की मुझे प्राप्ति हो, एक प्रकार से अज्ञान ही है। यह कुछ वाक्य सुनकर आपके ध्यान में आया रहेगा या कुछ एक प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो गया रहेगा कि अगर सब कुछ देवता की इच्छाओं के अनुसार है तो हमें कर्म क्यों करने हैं, ऐसा प्रश्न आपके मन में आ सकता है। किंतु विश्वास रखिए, आपकी इस शंका का उत्तर आगे आने वाले भागों में मिलने वाला है। चिंता मत कीजिए, देवताओं के भी कर्तव्य आगे दिए गए हैं
हमारे कर्तव्य जैसे अभी बतलाए जा रहे हैं वैसे देवताओं के भी कर्तव्य आगे आने वाले भागों में मिलने वाले, तो चिंता मत कीजिए, सुनते रहिए आगे। साथ ही ये सब अत्यंत ही तुच्छ अथवा तुच्छ तथा अल्पकाल स्थायी अनित्य पदार्थ है, अतएव तुमको किसी भी फल की कामना नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न, तो क्या मुक्ति की कामना भी नहीं करनी चाहिए? सुंदर प्रश्न। तो हमें क्या मुक्ति की कामना भी नहीं करनी चाहिए? उसका सुंदर उत्तर आगे। मुक्ति की कामना शुभेच्छा होने के कारण मुक्ति में सहायक है, यद्यपि इस इच्छा का भी न होना उत्तम है, परंतु भगवान के तत्व एवं मर्म को यथार्थ रूप से जाने बिना इस इच्छा से रहित होकर एवं ईश्वर आज्ञा के पालन को कर्तव्य समझकर हेतु रहित कर्मों का आचरण करना बहुत ही कठिन है। अतएव मुक्ति की कामना करना अनुचित नहीं है। मुक्ति की इच्छा न रखने से शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का भाव भी छिपी हुई मुक्ति की इच्छा ही है। सुंदर प्रश्न और सुंदर उत्तर। आगे चलते हैं। कर्मफल का हेतु बनना क्या है और अर्जुन को कर्मफल का हेतु न बनने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, मन बुद्धि एवं इंद्रियों द्वारा किए हुए शास्त्रविहित कर्मों में एवं उनके फल में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पृहा एवं कामना करना ही कर्मफल का हेतु बनना है। क्योंकि जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकार से कर्मों में एवं उनके फल में आसक्त होता है उसी को उन कर्मों का फल मिलता है। कर्मों में एवं उनके फल में ममता, आसक्ति एवं कामना का सर्वथा त्याग कर देने वाले को नहीं। अतः अर्जुन को कर्मफल का हेतु न बनने के लिए कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ममता, आसक्ति एवं कामना का सर्वथा त्याग करके करो। तो हमें कर्म करने हैं, वारंवार यही बात आ रही है कि ममता, आसक्ति और कामना का त्याग हमें करके कर्म करने हैं। अगला प्रश्न, उपर्युक्त प्रकार से ममता, आसक्ति एवं कामना का सर्वथा त्याग करके कर्म करने वाला मनुष्य क्या पाप कर्मों के फल का हेतु भी नहीं बनता? उत्तर, उपर्युक्त प्रकार से कर्म करने वाला मनुष्य किसी प्रकार के भी कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता। उसके शुभ एवं अशुभ सभी कर्मों में फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि पाप कर्मों में प्रवृत्ति का हेतु आसक्ति ही है। अतः आसक्ति, ममता एवं कामना का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद नवीन पाप तो उससे बनता ही नहीं और पहले के किए हुए पाप ममता, आसक्ति रहित कर्मों के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। तो हम अगर ममता, आसक्ति और कामना का त्याग कर सके तो कितना फायदा होने वाला है। हमें पाप तो लगने वाला नहीं है और पूर्व पाप भी भस्म हो जाएंगे, ऐसे वो बता रहे हैं जगदयाल जी हमें। आगे वो बोलते हैं, शुभ कर्मों के फल का वह त्याग कर देता है, इस कारण उनके भी फल का हेतु नहीं बनता। इस प्रकार कर्म करने वाले मनुष्य के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं और वह अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। तो अगला प्रश्न, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार शास्त्रविहित कर्मों से विपरीत निषिद्ध कर्मों का आचरण करना कर्माधिकार का दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो अवश्य कर्तव्य है उसका न करना भी उन अधिकार का दुरुपयोग करना है। अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है, फिर से पढ़ता हूँ। वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार हमारे लिए जो अवश्य कर्तव्य कर्म है उनका कर्तव्य कर्मों का न करना भी हमारे दुरुपयोग करने के जैसा है या दुरुपयोग करना है। इसलिए हमें ममता, आसक्ति और कामना से रहित होकर हमारे जो भी विहित कर्म है वो करते ही रहने हैं। अगला वाक्य, विहित कर्मों का त्याग किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है, अतः इनका मोहपूर्वक त्याग करना तामस त्याग है एवं शरीर के क्लेश के भय से त्याग करना राजस त्याग है। विहित कर्मों का अनुष्ठान बिना किए मनुष्य कर्मयोग की सिद्धि को भी नहीं पा सकता। अतः तुम्हारी किसी भी कारण से विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगला श्लोक 48वां श्लोक का संबंध, उपर्युक्त श्लोक में यह बात कही गई है कि तुमको न तो कर्मों के फल का हेतु बनना चाहिए और न कर्म करने में ही आसक्त होना चाहिए, अर्थात कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि
तो फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म किस प्रकार, अभी इस प्रकार मत करो, उस प्रकार मत करो, आसक्ति मत रखो, कामना मत रखो, ममता मत रखो, अहमता मत रखो, ये सब बताया गया। तो कर्म कैसे करना है। अगला श्लोक 48वां श्लोक, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। पहला प्रश्न इस श्लोक के ऊपर, सिद्धि और असिद्धि में सम होने पर आसक्ति का त्याग तो उसमें ही आ जाता है, फिर यहाँ अर्जुन को आसक्ति का त्याग करने के लिए कहने का क्या भाव है। उत्तर, इस श्लोक में भगवान ने कर्मयोग के आचरण की प्रक्रिया बतलाई है। कर्मयोग का साधक जब कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का त्याग कर देता है, तब उसमें राग द्वेष का एवं उसके होने वाले हर्ष शोकादि का अभाव हो जाता है। ऐसा होने से ही वह सिद्धि एवं असिद्धि में सम रह सकता है। इन दोषों के रहते सिद्धि असिद्धि में सम नहीं रहा जा सकता तथा सिद्धि और असिद्धि में अर्थात किए जाने वाले कर्म के पूर्ण होने और न होने में तथा उसके अनुकूल और प्रतिकूल परिणाम में सम रहने की चेष्टा रखने से वास्तव अंत में राग द्वेष आदि का अभाव हो जाता है। इस प्रकार आसक्ति के त्याग का और समत्व का परस्पर घनिष्ठ संबंध है एवं दोनों परस्पर एक दूसरे के सहायक है। इसलिए भगवान ने यहाँ आसक्ति का त्याग करके और सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्म करना चाहिए। तो इन शॉर्ट हमें क्या समझना है, ये बहुत कठिन शब्द और कठिन विषय है, किंतु हम सरल करके ले सकते हैं हमारे के लिए। ममता आसक्ति से रहित, कामना से रहित होकर कर्म करना है, तो ये तो हमने वारंवार सुना। अभी उसमें आगे की बात, अगला स्टेप आ जाता है कि उसका जो फल मिलेगा वो फलेच्छा रखनी नहीं है, और उसका जो फल मिलेगा भले वो हमारे हित में हो या अहित में हो, हमारी बाजू में हो या हमारी बाजू में नहीं हो, फिर भी हमें दोनों में समत्व रखना है। ना ही हमारे हित में होने वाले फल के लिए हमें हर्ष होना चाहिए, और ना ही हमारे अहित में होने वाले फल के लिए हमें शोक युक्त होना चाहिए, दुख युक्त होना चाहिए। हमें समत्व रखना है, शोक रहित होना है, दुख रहित होना है और हर्ष रहित भी होना है। अगला प्रश्न, जब समत्व का ही नाम योग है, तब सिद्धि एवं असिद्धि में सम होकर कर्म करने के अंतर्गत ही योग में स्थित होने की बात आ जाती है। फिर योग में स्थित होने के लिए अलग कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर, कर्म की सिद्धि और असिद्धि में समता रखते ही मनुष्य की समभाव में अटल स्थिति होती है एवं समभाव का स्थिर हो जाना ही कर्मयोग की अवधि है। अतः यह योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि केवल सिद्धि और असिद्धि में ही समत्व रखने में काम नहीं चलेगा। प्रत्येक क्रिया के करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विषम भाव न रखकर नित्य समभाव में स्थित रहना चाहिए। प्रत्येक क्रिया के करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विषम भाव न रखकर नित्य समभाव में स्थित रहना है। कोई भी क्रिया करो, कर्म करो, पदार्थ करो, किसी भी समय तुम्हें समभाव रखना है, स्थित रहना है, उसमें विषम भाव नहीं करना है। अगला प्रश्न, समत्व ही योग कहलाता है, इस कथन का क्या भाव है। अभी योग, समत्व ही योग कहलाता है, एक वाक्य में अगर कोई पूछेगा कि योग क्या है तो समत्व ही योग है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और समत्व का अर्थ हमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, विशद कर रहे हैं हमारे लिए। इस प्रश्न का उत्तर, इसे भगवान ने योग पद का परिभाषिक अर्थ बतलाया है। अभिप्राय यह है कि यह योग समता का नाम है और किसी भी साधन के द्वारा समत्व को प्राप्त कर लेना ही योगी बनना है। अतएव तुमको कर्मयोगी बनने के लिए समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। अतएव हमको कर्मयोगी बनने के लिए समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। आशा करता हूँ कि समभाव आपको समझ में आया रहेगा। अगर नहीं भी आया रहेगा तो वीडियो सुनते रहिए, आप आगे आने वाले भागों में आपकी सारी संज्ञाएं क्लियर होने वाली है। आगे आता है 49वां श्लोक,
किंतु हमारा रिकॉर्डिंग का समय खत्म हो गया है, तो इस 14वें संस्करण की इतिश्री की दिशा में हम जाते हैं। हमारी नित्य की आपसे प्रार्थना की अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया यह वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके पहले के 13 भाग अगर आपने सुने नहीं रहेंगे तो हमारे चैनल पे जाके वहां पर प्लेलिस्ट नाम का बटन है, प्लेलिस्ट में जाके वहां पर भगवत गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का हमारा प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट में जाके आप 1 से लेके 13 तक सारे भाग सुन सकते हैं, पुनः पुनः वार वार सुन सकते हैं। वो सुनिए, ऐसी आपसी प्रार्थना है। लाइक करने के बाद आपका एक छोटा सा कमेंट यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी बहुत मदद करने वाला है। यह भगवत गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए कमेंट भी करें, लाइक भी करें। यह भगवत गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा सनातनी लोगों तक पहुंचने के लिए आपसे प्रार्थना है कि यह वीडियोज अपने अभिभावक, मित्र, परिवार, कुटुंब, सहकर्मी सारे लोगों के साथ यह वीडियोज की लिंक शेयर कर दीजिएगा। और अंतिम प्रार्थना कि अगर अभी तक आपने केदार सीकर सनातन संस्कार मेरे इस चैनल को नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया रहेगा तो कृपया इस चैनल के नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आपको आगे आने वाले महत्वपूर्ण भागों के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिलते रहे। चलिए, तो अगले 15वें संस्करण में मिलते हैं, जहां पर हम भगवत गीता अध्याय क्रमांक 2 सांख्य योग के 49वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।